बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ट्राई एंगल चैप्टर जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। टुडे फर्स्ट क्लास। अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का 50% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फुल कंप्लीट हो चुका है। रियल नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और आज हम लोग ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्राई एंगल्स 10th बोर्ड के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थोड़ा लेंदी भी है चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे, राइट। 10th में इस नहीं ज़्यादा कुछ पढ़े हैं, आपने सर्किल पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा इसमें सारे न्यू कॉन्सेप्ट थ्योरम्स ये सारे डेरिवेशंस इसमें भी रहेंगे। न्यूमेरिकल्स तो अच्छे खासे रहेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग सोच रहे हैं गर्मी छुट्टी में जो लेंदी चैप्टर है उसको पहले कवर अप कर लें। ये छोटा छोटा चैप्टर को कवर अप करने में ज़्यादा टाइम हम लोग को लगेगा नहीं, राइट बेटे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, डे बाय डे अच्छे नए नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से। एक ही मूल मंत्र है पढ़ने का। वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसके बाद दोबारा लिखिए और तीसरे टाइम में फिर सुनकर उसको समझिए कहाँ मुझे समझ में नहीं आया। एक और है, जब वो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हों, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th किसी भी क्लास के बच्चे हैं, एवरी संडे को जो टॉपिक आपका लंबा गैप हो जा रहा है 10 to 15 डेज पढ़े हुए, उसको संडे को रिवीजन मोड में ज़रूर डालिए। नहीं तो जो भी आपने स्टडी किया है रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा डबल मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपने टाइम शेड्यूल में रिवीजन मोड एवरी डे आप सेटअप कीजिए। जो डेली टारगेट का मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट, उसमें क्या करना है, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं आप खुद देखिए कि 10-15 दिन से ज़्यादा जो टॉपिक मुझे पढ़े हुए हो गया है उसको रिवीजन में एवरी डे ज़रूर डालिए। नहीं तो क्या होगा कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से सारा आप भूलते जाइएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन के लिए। जैसे आप ये टाइम तो मैं ही बोलता हूँ कितने देर बच्चे पढ़ें, 5-6 आवर आपका जो टारगेट डिसाइड है उसके हिसाब से टाइम डिसाइड होता है, लेकिन उसमें एवरी डे 1 आवर से मिनिमम जरूर आप रिवीजन मोड में डालिए, राइट बेटे। नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप लोग ऑलरेडी जानते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। कॉन्सेप्ट सारा सीखते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे, राइट। इसमें एनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कैन बी बेस। किसी भी साइड्स को हम बेस ले सकते हैं, आइदर AC लीजिए या BC लीजिए और AB हो गया। बेस से ही डिसाइड होता है। जैसे जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने AB बेस कंसिडर कर लिया तो हाइट क्या होगा, इसके सामने साइड के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा वहाँ से जो परपेंडिकुलर इस साइड्स पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा वो क्या देगा, हाइट। कॉन्सेप्ट समझना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में जो बेस आपने डिसाइड कर, बेस कोई भी हो सकता है, आइदर AB हो सकता है, BC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है। जिसको भी आपने कंसिडर कर लिया है, मान लिया फॉर एग्जांपल आपने AB को कंसिडर किया बेस, तो हाइट किसको, हाइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, जो साइड आप कंसिडर किए उसके ठीक सामने जो वर्टेक्स होगा वहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, वो क्या देगा, आपका हाइट देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने AC साइड सेलेक्ट किया है बेस, तो इसके ठीक सामने वाला कौन सा होगा, आपका B वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कीजिए, वो हाइट आपको देगा। तो एनीवन कैन यू सेलेक्ट द साइड्स। किसी भी साइड्स को हम लोग जो साइड्स बेस के लिए कंसिडर करेंगे उसके हिसाब से हाइट को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए BC साइड बेस हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, BC। तो जब बेस BC कंसिडर किया है तो हाइट क्या हो गया, AD। यदि मैं बेस कंसिडर किया हूँ AC, AC जब बेस कंसिडर करूँगा तो हाइट क्या हो जाएगा, B। यदि मैं AB बेस कंसिडर करता हूँ इसके लिए आपका हाइट क्या हो जाएगा, CF। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए बेस और हाइट में क्या रिलेशन है। अब जैसे यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लें, हाइट क्या होगा यहाँ पर, दैट इज वेरी कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों लोग के। तो इस केस में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने QR बेस कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, Q को यहाँ पर स्लाइटली डॉटेड से एक्सटेंड करेंगे, जैसे आपको डायग्राम में भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। QR यदि बेस कंसिडर करते हैं तो QR के सामने का वर्टेक्स क्या है, P, और P से हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो PS क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। QR बेस के लिए हाइट क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा।
पी एस क्या हो गया, हाइट हो गया, बेस क्यू आर। यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होती है, हाइट क्या लें, हाइट जो साइड कंसिडर कर रहे हैं उसके ठीक अपोजिट वर्टेक्स से, और यदि ये लाइन यहाँ नहीं दिखा है इस लाइन को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिए और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, पी एस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, जब हम क्यू आर बेस कंसिडर कर रहे हैं। राइट बेटे, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये क्या है, अब कॉन्सेप्ट आ जाइए अब अपने टॉपिक पर। पीपीटी थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर क्लास 10 और इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, जहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किस थ्योरम से कर रहे हैं, यदि बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको लेते हैं बीपीटी। राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के लिए और बहुत ही बेसिक है, शुरुआत है। इफ ए लाइन parallel to a side of a triangle intersected other sides in two distinct points, then other sides are divided in same ratio by it। अब इस लैंग्वेज को वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। पहले जैसे कंसिडर द ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल कंसिडर किया ए बी सी। राइट, अब क्या कर रहा है, यहाँ तक पॉइंट को कंसिडर कीजिए। इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यदि हम BC बेस को कंसिडर करते हैं तो 20 बेस के पैरेलल यदि कोई भी लाइन जैसे कंसिडर करें, जैसे ये डायग्राम में देखिए BC बेस कंसिडर किया। इफ ए लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के कोई भी साइड, लेकिन यहाँ पर अभी एग्जाम्पल मैं BC साइड शो कर रहा हूँ। इफ ए लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का कोई भी साइड के पैरेलल यदि एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अदर दो साइड, यानी पैरेलल लाइन का मतलब जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे अदर टू साइड्स AB और AC को इंटरसेक्ट करेगा, AB और AC को इंटरसेक्ट करेगा। ये देखिए, तो ये L क्या है, पैरेलल टू BC। अब ये पूरा क्लियर हो गया। इफ ए लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी साइड्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, अदर साइड्स मीन्स AB एंड AC, intersect the other sides in two distinct point D and E। समझ में आया बेटे? If a line parallel to a sides of triangle, यदि कोई लाइन हम किसी ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग टू साइड्स जो रहेगा, रिमेनिंग टू साइड्स को वो इंटरसेक्ट करेगा टू डिफरेंट पॉइंट्स पर D and E अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। देन अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये क्या कर रहा है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया तो AD अपॉन DB का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या कर रहा है, देन अदर साइड्स मीन्स AB और AC की बात कर रहा है। देन अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, अदर साइड्स जो है यानी जैसे ये D क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AD और BD में, E क्या कर रहा है, AC को डिवाइड किया AE और EC में। तो ये जो डिवाइड कर रहा है तो इसका रेशियो यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए अब, देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो बाय इट। जैसे AB हो गया, D क्या कर रहा है, AB को दो भाग में बांट रहा है, AD और BD में, सेम रेशियो। इन ट्रायंगल ABC लाइन L पैरेलल टू BC यहाँ पर कंसिडर किया है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसका यही मीनिंग है। देन अदर साइड्स मीन्स यहाँ पर AB और AC है, अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, यानी ये जो रेशियो होगा AD अपॉन DB का और AE अपॉन EC का रेशियो ये सेम होगा अकॉर्डिंग टू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कर रहा है, कोई भी ट्रायंगल है किसी भी बेस के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो पैरेलल लाइन क्या करता है, अदर टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। राइट, ये तभी होगा जब ये लाइन L पैरेलल टू BC होगा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना जरूरी है किसी भी बेस का। अब कोई AC कंसिडर कर सकता है तो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट,
तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम क्या कर रहा है कि जैसे ट्रायंगल है बीसी है, बीसी के कोई पैरेलल लाइन एल ड्रॉ किए जो अदर टू साइड्स पर डी और ई पर इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी को डी पॉइंट क्या है, दो भाग में डिवाइड किया, ए सी को ई पॉइंट क्या किया, दो भाग में डिवाइड किया। तो ए डी अपॉन डी बी दैट विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये किस थ्योरम से आ रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका डेरिवेशन भी करेंगे, डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछता है, राइट। तो पहले लेकिन बेसिक क्लियर कर लें तब डेरिवेशन करेंगे। बाई बीपीटी, ये हम जहां भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल में ब्रैकेट में इसी तरह से लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये अनदर ट्रायंगल डी ई एफ, एक्स वाई क्या है, ई एफ के पैरेलल, एक्स वाई क्या है, ई एफ के पैरेलल, राइट। इन ट्रायंगल डी ई एफ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू साइड ई एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स सी, डी एक्स अपॉन एक्स सी दैट विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई आर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू बाई बीपीटी। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए इस ट्रायंगल में आपका पी आर के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो एम और टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू टी अपॉन टी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम पी, क्यू टी डिवाइडेड बाई टी आर दैट विल बी इक्वल टू क्यू एम डिवाइडेड बाई एम पी, राइट। किसके द्वारा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। in triangle PQR line MT parallel to the side PR, now we can write according to by using the BPT theorem QM divided by MP equal to QT divided by TR by BPT। अब चलें इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC यूजिंग दी BPT थ्योरम, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, D क्या है, BC के पैरेलल, D क्या है, BC के पैरेलल, गिवन क्या है, AD का वैल्यू दिया हुआ है, DB का वैल्यू दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया हुआ है, EC निकालना है। तो क्या करेंगे, AD अपॉन DB दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कब लिखेंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तभी। बीपीटी थ्योरम का रूल कंडीशन क्या है कि ये जो डी और ई जो ये लाइन दिखाई दे रहा है डी, वो ट्रायंगल के ये बेस बीसी के पैरेलल होगा तभी बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, डी मस्ट बी पैरेलल टू बीसी, देन वी कैन राइट एडी अपॉन डीबी दैट विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाय बीपीटी थ्योरम, राइट। यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, डी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, राइट, ईसी निकालना है। यूज डी ट्रायंगल एबीसी, डी पैरेलल टू बीसी, यानी एडी डिवाइडेड बाय डीबी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। अब सारे डाटा को पुट करके बाई, यहाँ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, बाई बेसिक बीपीटी शॉर्ट में बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लिखिएगा नंबर काट लेगा। तो ये सब ध्यान देना है, हाउ टू रिप्रेजेंट, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। एडी का वैल्यू 1.5 और डीबी का वैल्यू रखिए 3 दिया हुआ है, एई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। नाउ ईसी क्या होगी, ईसी तो निकालना ही है, सॉल्व करके हम लोग ईसी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ईसी का वैल्यू 2 आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या दिया हुआ, गिवन डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ, फाइंड डी एडी। जब डी पैरेलल टू ए बी सी दिया हो तो बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। चलो अब इसको यूज करें हम लोग। इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, तो एडी डिवाइडेड बाय डीबी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। हमें एडी निकालना है, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों कैसे लिख रहे हैं, बाय बीपीटी थ्योरम। एडी अपॉन डीबी, डीबी कितना है 7.2, एई कितना है 1.8 और ईसी कितना है 5.4। इसको सॉल्व कर लेंगे।
इस तरह से आप AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर इफ द लाइन L इज पैरेलल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the figure if line L is parallel to one of the side of the given triangle। ठीक है, तो यहाँ पर L क्या है, किसके पैरेलल है, TR के। X निकालना है ये सारा, तो बीपीटी थ्योरम SP अपॉन PT इक्वल टू SQ अपॉन QR, SP अपॉन PT इक्वल टू SQ अपॉन QR, सारा डाटा दिया हुआ X निकल जाएगा, राइट। चलो इसको लिख लें। इन ट्रायंगल STR L इज, ये लिखने का भी पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे लिखा हुआ है देखिए, खाली नॉलेज से नहीं होगा, हाउ टू राइट, ये भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गिवन डाटा है, गिवन को पहले लिखिए, SP अपॉन PT इक्वल टू SQ अपॉन QR बाई BPT, सारे डाटा को एंट्री कीजिए। तो इस तरह से आप x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा सॉल्व करके, x इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम टाइप का प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पर क्या निकालना है, QM निकालना है, दिया हुआ PQ इज पैरेलल टू LN। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो रेशियो बराबर करना है MP अपॉन PL इक्वल टू MQ अपॉन QN, सारा डाटा को एंट्री करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो नंबर काट देगा। सारा डाटा को एंट्री करके x का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब चलें थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। If a line parallel to a sides of triangle intersect other sides in two distinct points, then other two sides are divided in same ratio by it। राइट बेटे, ये तो बीपीटी थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। गिवन दिया हुआ साइड L is parallel to BC, which other sides, अब ध्यान से इसको समझते चलिए, क्योंकि अब डेरिवेशन पार्ट के तरफ लोग मूव कर रहे हैं। डेरिवेशन एग्जाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, पक्का आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि लाइन L इज पैरेलल टू BC, तो विच अदर साइड्स, अदर साइड यहाँ कौन हो जाएगा, AB एंड AC। लाइन L इज पैरेलल टू BC, तो अदर साइड्स क्या हो गया, AB एंड AC, AB एंड अदर साइड्स AB एंड AC। Which are the two distinct points, two distinct points कौन सा है जहाँ पर ये कट करेगा पैरेलल लाइन, D and E। AB and AC divided by L, AB और AC को लाइन L डिवाइड कर रहा है जो दिया। Then other sides are divided, तो अदर साइड्स क्या हो गया, AB and AC are कौन डिवाइड कर रहा है, लाइन L। लाइन L क्या है, BC के पैरेलल है। टू प्रूफ लाइन L डिवाइड्स AB विच इज इन टू पार्ट्स, AD एंड DB। ठीक है, AD अपॉन DB और दूसरा AE एंड EC। इसका रेशियो जो होगा वो हम लोग को प्रूफ करना है इक्वल होगा, सेम रेशियो। अब कैसे इसको करेंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको आप ध्यान से समझिए बेटे। AD क्या है यहाँ पर, ध्यान से, डेरिवेशन पार्ट्स, बुक्स में NCERT में बहुत कंफ्यूजन करेगा, इसलिए ध्यान से कंसंट्रेशन बनाइए। अब हमें ये प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। तो देखिए पहले कहाँ से स्टार्ट करें, जो लेफ्ट हैंड साइड में नोमिनेटर में AD है, AD देखिए डायग्राम में कहाँ पर है, जो रेड मार्क मैं किया हूँ। और AD किस ट्रायंगल को एसोसिएट करेगा, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE। AD किस ट्रायंगल से एसोसिएटेड है, ट्रायंगल ADE। डज AD बिलोंग्स टू ए ट्रायंगल, किस ट्रायंगल से बिलोंग्स कर रहा है, यस बिलोंग्स कर रहा है, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE। पहला पॉइंट, तो स्टार्टअप कहाँ से कर रहा है,
AD के बारे में फर्स्ट थिंग, AD कहाँ है? ट्रायंगल AD का एक साइड है, राइट। उसी तरह से अब आगे बढ़िए बेटे, DB के बारे में उसी तरह से नेक्स्ट सोचेंगे। कैन AD बी ए हाइट? क्या AD हाइट है? नहीं है, इस ट्रायंगल का हाइट तो है नहीं। AD ट्रायंगल AD का हाइट नहीं है, नो। वाई? क्योंकि AD परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर, इट इज नॉट परपेंडिकुलर। जैसे ट्रायंगल ABC में ADE में AD परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए हाइट तो हो नहीं सकता है। सो AD क्या होगा? ट्रायंगल AD का बेस हो सकता है, राइट। बेस कोई भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, AE भी हो सकता है, D भी हो सकता है, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में AD है, इसलिए AD पे फोकस कर रहे हैं। तो AD क्या हो गया? ट्रायंगल ADE का साइड है। ये दिमाग में सेट कीजिए पहले, अब आगे बढ़िए। अब DB के बारे में सोचिए। DB कहाँ पर है? ध्यान से देखिए, ये पार्ट, ठीक। अब आगे, कैन DB बी दी हाइट? नहीं, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ओके, नो। वाई? क्योंकि इट इज नॉट परपेंडिकुलर, सो इट विल बी बेस। अब आगे बढ़ेंगे, DB, अब ध्यान से, फ्रॉम AD टू बेस। अब क्या करेंगे? ट्रायंगल आ गए हैं ट्रायंगल AD पर। फॉर AD टू बी ए बेस, AD को बेस यदि हम कंसिडर करते हैं, AD को जैसे ट्रायंगल ADE में AD को बेस कंसिडर करते हैं, तो हाइट क्या होगा? इसके सामने वाला वर्टेक्स E से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। यदि AD बेस हम कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक है, तो हाइट क्या होगा? इसके ठीक अपोजिट, जो स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड बताया था, बेस के ठीक अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, वो क्या देगा? हाइट देगा, राइट। तो AD बेस के लिए हाइट क्या हो जाएगा? E से हमने क्या किया? डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन किया, डॉटेड लाइन से क्या? ME क्या हो गया? AD बेस का परपेंडिकुलर हाइट हो गया, यानी वी कैन से ट्रायंगल ADE का हाइट क्या है? ME, और बेस क्या है? AD। ट्रायंगल ADE का बेस हो गया AD, और ये क्या हो गया? हाइट। हम लोग करने क्या जा रहे हैं? एरिया कंसिडर करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। ये सारा पर्पस क्या है? हमने क्या इस डेरिवेशन को एरिया ऑफ द ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले हमने क्या देखा? AD पार्ट लिया, AD देखे कहाँ पर है? ट्रायंगल ADE में, राइट। अब क्या करेंगे? AD है, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ADE। तो जब हम AD को देखे क्या है? बेस हो गया इस ट्रायंगल का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ME हो गया। नाउ वी कैन राइट, हम इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE लिख सकते हैं 1/2 बेस AD इंटू ME, आगे लिखेंगे हम लोग। तो ये सारे पर्पस इस ट्रायंगल, अभी क्योंकि AD के बारे में सिर्फ सोचे, उसी तरह से DB के बारे में सोचेंगे। DB को आप कंसिडर कीजिएगा बेस, उसके लिए ट्रायंगल क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। तो E से यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन किए, EM परपेंडिकुलर टू AB, AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। फ्रॉम DB टू बी द बेस एंड EM टू बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट शुड बी यू ड्रॉ? ME लाइन को ड्रॉ किए, राइट। अब आगे चले, अब DB के बारे में थिंक करते हैं। न्यूमरेटर का काम मेरा हो गया, न्यूमरेटर का काम मेरा हो गया। नाउ यू थिंक DB आपका देखिए कहाँ पर है? सेगमेंट BE लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ये देखिए डॉटेड लाइन। DB के बारे में जब आप थिंक कर रहे हैं, तो DB यदि हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल कंसिडर किए BE, वहाँ से लाइन ड्रॉ किए, एक कंस्ट्रक्शन किए BE सेगमेंट। आप ध्यान से देखो, ऊपर में आ जाइए, ट्रायंगल ADE में प्रूफ करना है। आप ध्यान से, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, नाउ वी कैन राइट 1/2 इंटू बेस AD इंटू EM। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE क्या हो गया? 1/2 बेस AD इंटू हाइट ME, यही लिख दिया, राइट। आगे बढ़ो बेटे, नेक्स्ट। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE, DB है ना, DB ट्रायंगल किससे एसोसिएटेड है? ध्यान से देखो, BDE यहां पर
ये जो बी डी बेस है आपका किस ट्रायंगल से एसोसिएटेड हो रहा है, ये ट्रायंगल, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। एडी के बारे में तो हो गया, 1/2 इंटू एडी इंटू एम लिख दिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब डीबी किस में आ रहा है, किस ट्रायंगल के में एसोसिएटेड हो रहा है, बीडीई। अब बीडीई का एरिया लिखना होगा तो क्या करेंगे, ये देखो ये बेस हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ये जो स्टार्टिंग स्लाइड से मैं बताया था ट्रायंगल इस तरह का है, तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे। उसी तरह से ये सेम ट्रायंगल है बीडीई, परपेंडिकुलर एमई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस बीडी इंटू ई एम, क्लियर है। तो एडी अपॉन डीबी को जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, इस टर्म दोनों को एसोसिएट करने के लिए हमने क्या किया कि ट्रायंगल का रेशियो लिया है, पहला ट्रायंगल एडीई और दूसरा ट्रायंगल बीडीई। ओके, क्लियर है बेटे, चलो आगे बढ़ो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मेरा ओवल, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट ओवल। अब क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो यहां पर देखो EM सेम है, कट गया, 1/2 कट गया। नाउ वी कैन राइट इसको AD अपॉन DB, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है AD अपॉन DB है क्या, बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE। उसी तरह से राइट ये AE अपॉन EC लिखेंगे, AE अपॉन EC का सेम कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ाइए। अब इसको समझना आसान है, ये तो चलो इक्वेशन 1 इसको पुट कर लिए। अब AE अपॉन EC के बारे, AE देखिए कहां पर है, ये है AE यहां पर है, ये बेस हो गया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ AE, थिंक अबाउट AE बिलोंग टू विच ट्रायंगल, AD से बिलोंग कर रहा है। नाउ कैन बी AE हाइट, नहीं परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए हाइट नहीं हो सकता है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, सो AEB विल बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल ADE। नाउ EC के बारे में ध्यान से देखो, EC कहां पर है, यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां से ये डॉटेड लाइन से इसको जोड़ेंगे, ट्रायंगल DCE इसको ड्रॉ करते हैं, ये EC हो गया, किस ट्रायंगल का है, DCE का। EC हाइट है नहीं, नो, वाई, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, सो इट विल बी द बेस। अब चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट पर। फॉर AE बारे में आप सोच रहे हैं, फॉर AE टू बी द बेस, हाइट शुड बी फ्रॉम, हाइट कहां से लेंगे, ये यहां पर ये हाइट ड्रॉ कर लेंगे यहां से, पर इसके AE बेस के ठीक अपोजिट वर्टेक्स D है, D से यहां पर लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके अपोजिट साइड्स पर, D वर्टेक्स से। तो DN क्या हो गया, हाइट हो गया किस ट्रायंगल का, जब बेस हम AE कंसीडर कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन राइट DN परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब आगे बढ़ो बेटे, सेगमेंट CD एक लाइन ड्रॉ किए, जब आप EC कंसीडर कीजिएगा तो ये ट्रायंगल बन गया DEC। अब नेक्स्ट आ जाओ, ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, जब हम AE बेस कंसीडर कर रहे हैं तब क्या लिखेंगे, 1/2 AE अपॉन AE इंटू DN, हाइट हो गया, 1/2 AE अपॉन DN। जब बेस आप AE कंसीडर कर रहे हो तो इसका हाइट क्या हो गया, ये हो गया, राइट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 इंटू AE इंटू DN। जब इसका लिखोगे EC के बारे में, EC कहां है, यहां पर है, ट्रायंगल ये हो गया, तो 1/2 C परपेंडिकुलर हाइट तो यही रहेगा DN। चलो आगे बढ़े, लिख दें इसको हम लोग, ये एरिया लिख दिए 1/2 AE इंटू DN और ट्रायंगल CDE EC इंटू DN, सारे कट गए। तो हम क्या देखें, राइट हैंड साइड जो है
एरिया अपॉन इसी है क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी। अब ये दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान से समझिए इसको। अब ये टर्म और ये टर्म को इक्वेट करना है, यही है ना, प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यदि हम बराबर कर देते काम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी, ये दोनों बराबर, राइट। ये देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर पर फोकस करो, बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, ये बी डी ई, ये आ गया। और एक दूसरा क्या है, ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ये दोनों को हमको बराबर करना होगा किसी तरह से। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों जो ट्रायंगल बना है, ये ध्यान से आप देखिए, ये पैरेलल लाइन है एल और ये बी सी, ये बेस सेम, यहाँ पर ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये सेम बेस है डी ई। अब यहाँ देखिए पैरेलल लाइन का दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम, दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम हो गया डी, तो एरिया क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से यहाँ पर बी डी ई और सी डी जब लिखेंगे तो क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहेगा दोनों ट्रायंगल का, बेस भी डी सेम हो गया, तो क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। तो क्या देखें, राइट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर पार्ट भी इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा आपका सेम हो गया। तो नाउ वी कैन राइट ये पार्ट्स इक्वल। फिर टू गेट दी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नीड टू प्रूव दी एरिया, दोनों को बराबर प्रूव करना होगा। यहाँ पर आप देखिए आ गया जो कॉन्सेप्ट अभी बताया, टू पैरेलल लाइंस के बीच में डी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल का बेस ग्रीन, और एक ग्रीन ट्रायंगल शो कर रहा है एक ब्लू, राइट। दोनों का बेस क्या है, डी है। हाइट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसलिए ये एरिया भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी टोटल का आपका जो रेशियो दिया हुआ वो भी इक्वल हो गया। टू ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस विद कॉमन बेस, देन एरिया आर इक्वल। नाउ इस तरह से हम इसका डेरिवेशन को प्रूव किए। तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी कैन गेट LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो इस तरह से इस डेरिवेशन पार्ट को हम लोग को करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से वीडियो को आप देखकर अपने से खुद उसको ड्राइव कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।